Hello everyone, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन इन इंडिया के बारे में, भारत में वित्त आयोग के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने बात करी थी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ डू वॉच। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के एग्जामिनेशंस में इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में वित्त आयोग, जिसको हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसके पास लॉज को इंटरप्रेट करने का राइट होता है। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूटेड मैटर है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पर उस केस को की हियरिंग से रिलेटेड राइट होता है, पावर होता है बॉडी के पास। तो ऐसी बॉडीज़ को बोला जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। एंड ऐसे मैटर्स में, फाइनेंशियल डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाने का भी राइट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइनेंस कमीशन जो है उसको हर 5वें साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहें कि 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले भी फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के कंपोजिशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नंबर आप लोगों से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। एक चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, इनका कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितना टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, इसको स्पेसिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। दैट मीन्स कि जो ड्यूरेशन है फाइनेंस कमीशन का, जो चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं उनका, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो टर्म ऑफ ऑफिस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट के लिए मेंबर्स एंड चेयरमैन एलिजिबल होते हैं। जब हमने बात की थी यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहाँ पर जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं उनके पास वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन में यहाँ पर ऑपोजिट है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड जो मेंबर्स हैं वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में जो कमीशन के मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी गई है, ये पावर दी गई है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को डिटरमिन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। जिस तरीके से पार्लियामेंट चाहती है उस वे में जो मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा स्पेसिफाई की गई है टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। अगर एक चेयरमैन बनना है फाइनेंस कमीशन का, तो उसके लिए एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर्स के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए वो पर्सन जो है वो या तो हाई कोर्ट के जज हों, या फिर हाई कोर्ट के जज बनने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक ऐसा पर्सन, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज ऐसा पर्सन जिसके पास फाइनेंस एंड गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उसके बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल मैटर्स में वाइडर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे पर्सन्स को जिनके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है उनको फाइनेंस कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस के बारे में। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देने का जो मेन फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का, कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं
उन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देना फाइनेंस कमीशन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कौन कौन से मैटर्स हैं जिन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देती है, उनको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रिकमेंडेशंस दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो कौन कौन से मैटर्स हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस होते हैं, जो रेवेन्यूज़ होते हैं, टैक्सेस आते हैं, उनको स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है स्टेट्स को। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्सेस का, कितना एलोकेशन होना चाहिए जो रेवेन्यूज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इससे संबंधित जो मैटर्स हैं उन पर जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर भी रिकमेंडेशंस देता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल जो गवर्नमेंट है उसके जो रिसोर्सेस हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ऑगमेंटेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशंस देता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। या फिर कोई एक ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है जो कि इंडिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके इंटरेस्ट में है, तो उससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के। आई होप आपको ये जो फंक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है कमीशन के द्वारा, और फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है और फिर फाइनली डिसीजन लिया जाता है, पार्लियामेंट को जो सूटेबल लगता है अकॉर्डिंगली एक्ट्स एंड लॉज बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी है नेचर में, यानी कि गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई रिकमेंडेशन दी है फाइनेंस कमीशन ने तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को मानेगी ही मानेगी, ये बिल्कुल एडवाइजरी होती है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि जनरली पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था इंडिया में 1951 में, उसके चेयरमैन कौन थे। तो इसका आंसर है केसी नियोगी। एंड सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका आंसर है अरविंद पनगरिया। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी, ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।